अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा वअला आलिहि वअस्हाबिही व अज़वाजिही अजमाइन। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअयतु रब्बी फ़ी अहसनि सूरती आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद व सलाम बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। जितना हुजूर नी बारगाह च अपनी हाज़री ला सकने इतनी मोहब्बत पढ़ो। अस्सलातो वस्सलामु रसूलल्लाह वाला आलिका वसहाबिका या हबीबल्लाह। झूम झूम के पढ़े अस्सलातो वस्सलामु वाला आलिका वसहाबिका। हज़रते जिब्रील का यूं आना जाना और है। हज़रते जिब्रील का यूं आना जाना और है। हज़रते जिब्रील का यूं आना जाना और है। तालिबो मतलूब का यूं मिलना मिलाना और है। तालिबो मिल के पढ़े जरा जोर लगाओ। तालिबो मतलूब का यूं मिल
मिलना मिलाना। जाना मूसा का कहाँ, जाना मेरे आका का कहाँ। हमारे आका की शान बयान हो रही, मेराज मूसा अलैहिस्सलाम की भी हुई और इस शायर को ने इस बात को नक्शा खींचा, ईमान ताज़ा कह दो सुभान अल्लाह। वहाँ कसीर बंदों की नहीं देखी जाती, दिल देखे जाते हैं। करबला में भी 313 थे, उधर हज़ारों का लश्कर था, तो हम जितने बैठे हैं माशाल्लाह ईमान वाले बैठे हैं, खुशी से बैठे हैं, खुश हो क्या को सुभान अल्लाह। जाना मूसा का कहाँ, जाना मेरे आका का कहाँ। बस अपना जाना और है, ओए रब का बुलाना और है, अपना जाना और है। बोलो रब का बुलाना है, अपना जाना और है, रब का बुलाना। हज़रते मूसा को दिखलाई गई थी एक झलक, कोई दूर पर है, कह दो सुभान अल्लाह। हजरते मूसा को दिखलाई गई थी एक झलक, सामने अर्श पर जलवा दिखाना और है, सामने अर्श पर जलवा। मेरे हबीब के गुलामों झूम झूम कर पढ़ो, आज की रात अल्लाह करीम ने तेरे मेरे पैगंबर को अपनी बारगाह खास में बुलाया। मुहिब ने महबूब को देखा, महबूब ने मुहिब को देखा, खालिक ने अपनी मखलूक में से प्यारे को देखा, खुदा ने मुस्तफ़ा को देखा। तालिबो मतलूब का यूं मिलना मिलाना और है, तालिबो हुब का यूं मिलना मिलाना। अज़मत रब्बे काबा की कसम, नसीब वाले हो जो आज की रात को शब महराज की महफिल सजा कर बैठे हो। इसलिए आज की रात जब मेरे तेरे महबूब को अल्लाह करीम ने अपनी बारगाह में बुलाया, फरमाया फरिश्तों बराती बन जाओ, जिब्रील बरात लेके आओ, आज सवारी बुराक लेके जाओ, दूल्हा मेरा मुस्तफ़ा खुद बन के तशरीफ लाएगा। तालिबो मतलूब का यूं मिलना मिला है, हज़रते जिब्रील का यूं आना जाना। मेरा परवरदिगार फरमाता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना खौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर।
मेरा परवरदिगार फरमाता है पाक है वो ज़ात असरा जिसने सैर कराई बिअब्दिही अपने बंदे खास को लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक रात के मुख्तसर से हिस्से में अल्लज़ी ये वो जगह है मस्जिद अक्सा बारकना हमने बरकतें रखी हैं लिखौली इसके इर्दा गिर्द लिनुरियहू ताकि हम दिखाएं अपने बंदे खास को मिन आयातिना अपनी बाज निशानियों में से कुछ निशानियां इन्नहू हुवस समीउल बसीर बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। आओ मेरे हुजूर के गुलामों मोहब्बत तरन्नम के साथ मेरे सरकार का सफ़र मेराज समात फरमाए। मेरे आका फरमाते हैं जनाबे वाला रात का वक्त था इशा की नमाज पढ़ के मैं उम्मे हानी के घर में लेटा हुआ था। इसी असना में जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए मुझे वहाँ से उठाया आबे ज़मज़म के कुएँ पे ले आए। वाक़या मैंने आपको सुनाया लेकिन शॉर्टकट में जो मौजू रह गया था उसकी तरफ फरमाते हैं जनाबे वाला फरमाते हैं मुझे आबे ज़मज़म के कुएं पे ले गए। वहाँ पे जाकर मेरा सीना चीरा। वहाँ से सीना चीरने के बाद मेरे सीने से दिल को निकाला आबे ज़मज़म से धोया फिर रखा गया फिर बुराक लाया गया मैं उस पे सवार हो गया। उस बुराक पे फिर मैं मस्जिद हराम जाके पहुंचा। जनाबे वाला फरिश्तों की बारात है 50,000 या 70,000 फरिश्तों की बारात जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आए। आज महबूबे कायनात को अल्लाह करीम अपना जलवाए हक दिखाएगा और कायनात आलम वालों को बता दिया बड़े बड़े पैगंबर मैंने भेजे। खलीलुल्लाह को भी मैंने खलीलुल्लाह बनाया, ज़बीहुल्लाह भी बनाया, कलीमुल्लाह भी बनाया, सफ़ीउल्लाह भी बनाया, नजीउल्लाह भी बनाया। लेकिन आज जो हबीबुल्लाह को शान और मर्तबा दे रहा हूँ वो किसी पैगंबर को और मैंने नहीं अता फरमाया। जिब्रील फरमाते हैं मेरे आका को मैं साथ लेकर मस्जिद अक्सा पहुंचा। सरकार ने फरमाया मैं मस्जिद अक्सा पहुंचा 2 रकत नमाज पढ़ाई फिर अंबियाए किराम से मुलाकात हुई। तफसील आपने सुनी है शॉर्टकट। फरमाते हैं जनाबे वाला मैंने जनाबे वाला नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद पहले आसमान की तरफ गया, पहले से दूसरे आसमान की तरफ गया, दूसरे से तीसरे आसमान की तरफ, चौथे ये पांचवें, पांचवें से छठे, छठे से सातवें आसमानों पे पहुंचा। वहां से अंबिया से मुलाकात खत्म हुई फिर मुकामे सिदरा पे पहुंचा। जिब्रील मेरे बारगाह में हाथ बांध करके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे आका मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा से लेकर पहले आसमान तक, पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक, 7वें आसमान से लेकर मुकामे सिदरा तक आपके साथ रहा। अब अल्लाह हाफिज है मेरा और आपका। या रसूल अल्लाह आगे मैं जाऊंगा तो मेरे 600 नूरानी पर जल जाएंगे, मैं नहीं जाता। मेरे आका फरमाते जिब्रील ने साथ छोड़ दिया। फिर मुकामे रफरफाया, सब्ज़ रंग का जनाबे वाला एक सवारी को लाया गया। आका फरमाते मैं उस पे सवार हो गया, फरमाते मैं उस पे सवार हो गया। चलते चलते अल्लाह की नूरानियत के ऐसे नूर मुझ पे जनाबे वाला बरसने लगे। उन नूरों की वजह से जनाबे वाला फिर ऐसा हुआ कि जो मेरे ऊपर मैं जिस पे सवार था, जिस जनाबे वाला रफ रफ पे सवार था, वो मुझसे पीछे होने लगा। अल्लाह के तजल्लियात और नूर इतनी कसीर तादाद में होने लगा कि हुजूर फरमाते हैं मैं घबरा गया। मैं जब घबराया तो मेरे रब्बुल आलमीन की बारगाह में मैंने इस्तगासा पेश किया। मेरे मालिक को खालिक तू ही मेरा परवरदिगार है, तू ही मेरा पालने वाला है, तू ही मुझे बुलाने वाला है। इस मुकाम पर मेरी मदद फरमा, इसलिए प्यारा तेरी बारगाह में आ रहा है। मेरे आका फरमाते हैं जब मैंने अपने रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये जुमले के रब्बुल आलमीन की बारगाह में मैंने उस नूरो तजल्लियात को देखकर घबराहट महसूस की तो रब्बुल आलमीन की तरफ से सैयदना सिद्दीक़ अकबर की आवाज में आवाज आई, किफ या मोहम्मद, किफ या मोहम्मद प्यारे ठहर जाओ, ठहर जाओ, फ़इन्ना रब्बका युसल्ली
आपका रब आप पर सलात पढ़ रहा है। सरकारी दो जहां फरमाते हैं, मेरे दिल में ख्याल आया मेरा रब्बुल आलमीन नमाज पढ़ने से पाक है, ये सलात का माना नमाज भी है। फिर फरमाते हैं कुरान की आयत की तरफ मेरी तवज्जो हुई कि जिसका माना ये है कि मेरे महबूब रुक जाओ, ठहर जाओ, आपका रब आप पर दुरूदो सलाम पढ़ रहा है। यहां पर उलमा फरमाते हैं सिद्दीक़ अकबर की आवाज में आवाज आई, सिद्दीक़ अकबर की आवाज़ में आवाज़ आई, किसी और सहाबी की आवाज़ में भी आवाज़ आ सकती थी। फरमाते हैं इसलिए कि अल्लाह करीम ने सिद्दीक़ अकबर की आवाज़ में आवाज़ इसलिए सुनाई कि सिद्दीक़ अकबर की आवाज़ हुजूर अक्सर सुना करते थे, और जो बंदा किसी की बात अक्सर सुनता है तो वो आंखें बंद भी हो अंधेरा भी हो जान जाता है फलां मेरे दरवाजे पे आया है। और दूसरी शान ये बयान की कि ताकि क़यामत तक के लिए सिद्दीक़ अकबर के मुनकरों को पता चल जाए, सिद्दीक़ अकबर की शान को नापना तोलना छोड़ो, अर्श के लम्हात में जो रब्बुल आलमीन से मिलने जाए और फिर सरकार फरमाते हैं मुझे घबराहट महसूस हो जाए, उस घबराहट में जिसकी आवाज में रब्बुल आलमीन मुझसे बात करे उसका नाम ताजदारे सदाकत है, सिद्दीक़ अकबर है। क़यामत तक के आने वाले बुज़दिल मुनकर और लानतियों को बता दिया कि मेरा सिद्दीक भी बड़ी शान वाला है, सिद्दीक का हबीब भी बड़ी शान वाला है। आइए अब आप फरमाइए जनाब वाला तवज्जो कीजिए, मेरे आका फरमाते हैं फिर मैं वहां से चला चलते चलते सुम्मदना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना। फिर मैं उस मुकाम पर पहुंचा कि बस ये 2 उंगलियां आमने सामने हुई, मैंने महबूब को देखा, मुहिब ने महबूब को देखा, खुदा ने मुस्तफ़ा को देखा, मुस्तफ़ा ने खुदा को देखा, यानी माना यूं कर लो तालिब ने मतलूब को देखा, मतलूब ने तालिब को देखा, मकसद ने मकसूद को देखा, माजिद ने मौजूद को देखा, खुदा ने मुस्तफ़ा को देखा, रब्बुल आलमीन ने रहमतल लिल आलमीन को देखा है। फिर राज़ो नियाज की जो बातें हुई मैंने आपको सुनाई। अब तवज्जो, मेरे हुजूर फरमाते हैं फिर नमाजें मुझ पर फ़र्ज़ की गई, नमाजें लेकर मैं ज़मीन पर लौट आया। मेरे आका फरमाते हैं जब मैं वापस आया तो मेरा बिस्तर, जिस जनाबे वाला बिस्तर से मैं उठ के गया था ना, वो उस वक्त से लेकर अब तक गर्म मौजूद है। जिस दरवाजे को बंद करके गया था ना, उस दरवाजे की कुंडी अभी भी हिल रही थी। जिससे मैंने वुजू किया था ना, वो पानी उसी तरह तैरता हुआ नजर आ रहा था। बोलो ना, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो जरा। फरमाते हैं वो पानी जनाबे वाला तैरता हुआ नजर, कुंडी हिल रही थी, बिस्तर गर्म था। हुजूर फरमाते हैं मैंने रात गुजारी, सुबह जब आलियाने मक्का आए ना, कुरैश मक्का, तो मैंने उनसे कहा सुनो, मैंने रात के मुख्तसर से हिस्से में, आज की रात मुख्तसर से हिस्से में जन्नत को भी देखा, जहन्नम को भी देखा, फलां फलां मेरे साथ मामले हुए, फलां फलां मैंने मायने किए देखे, और मैं मस्जिद अक्सा में भी गया हूं। कुफार ने जब ये बातें सुनी तो अबू जहल एंड कंपनी, क्योंकि वो बेईमानों का सरदार था, उसने ये बात सुनी तो वो हंसने लगा, कहने लगा ये कैसे मुमकिन है, रात का मुख्तसर सा हिस्सा, और इस रात के मुख्तसर से हिस्से में आप इतने इतने लम्हात से कैसे, अक्ल नहीं मानती। उसने जब ये तराज किया तो उसके अम्पल्ला ही ने, अम्पल्ला से मुराद यह है कि मोमिनों का जो अमीर था, उसने अबू जहल की बात को सुनकर ऐसे काटा कि सुबह क़यामत तक चर्चा हो गया कि काटने वाले तुझे भी सलाम है, और जिसने तेरी जुबान पर यह जुमला सिखाया, बुलाया, ताकत दी, उसे भी सलाम है। अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात हो गई अबू जहल की, कहने लगा पता है? कहा क्या? फरमाया अगर कोई शख्स ये दावा करे मैं रात के मुख्तसर से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, मस्जिद अक्सा थे पहले आसमान, 7वें आसमान, मुकाम सिदरा, मुकाम रफरफ, फिर अल्लाह की बारगाह में गया, फिर वापस भी आ गया रात के, ये अकल मानने वाली बात है? सिद्दीक अकबर ने कहा क्या कहना चाहता है तू, कौन ये कहता है? कोई बंदा कहता है? फरमाया बंदा कहता है। फरमाया अगर बंदा कहता है, कौन बंदा कहता है? फरमाया जिसका तू कलमा पढ़ता है। क्या वो सच कहते हैं? सुनो सिद्दीक अकबर का ईमान और नाज करो। आपने फरमाया क्या कहा मेरे पैगंबर ने? उसने कहा आपके पैगंबर ने यह कहा रात के मुख्तसर से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, हालांकि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जाते हुए 1 महीना सफर लगता है, 1 महीने का सफर है,
ताज्जुब तो उन्होंने पढ़ना था ना। अब रब्बुल आलमीन ने जो हिकमत बयान की ना, पहले मस्जिद अक्सा में भेजा। रब चाह सकता था ना कि पहले डायरेक्ट अपनी मुलाकात करता। उसकी हिकमत मुझे याद कराना बताऊंगा वो क्या थी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अबू जहल क्या मेरे पैगंबर का दावा है? फरमाया, तुम्हारे पैगंबर ये दावा करते हैं कि मैं रात की मुख्तसर से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा से पहले से सातवें से मकाम सिदरा, मकाम रफ़, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के अर्श को, रब को मैंने देखा, रब ने मुझे देखा, उससे कलाम किया, मैं तोहफा लेके आया। सिद्दीक बोल तू क्या कहता है? अबू बकर तू बोल क्या कहता है? अबू बकर सिद्दीक ने जब ये बात सुनी तो मचल गए। आपने फरमाया, वो मुझसे मेरे नबी के बारे में ये कहते हो? अगर मेरे नबी ने ये जुमला कहे हैं तो वो हक भी है और सच भी है। बोलो, जिस तरह मैं बोल रहे हैं सुभान अल्लाह नहीं आखनी, ऊंची आंखों जरा सुभान अल्लाह। अपने माले का खुश करने वास्ते जरा बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया कि अगर मेरे पैगंबर ने यह बात कही है कि आप लामकान की सैर को गए तो ये हक है, सच है। मेरे पाक पैगंबर को यह बात जब मालूम हुई, सरकार ने अबू बकर सिद्दीक को बुलाया। अबू बकर, जी आका। फरमाया, तू जानता है मैंने सैर की है? सिद्दीक अकबर खामोश। तू जानता है मैंने जन्नत को देखा, जहन्नम को देखा, अल्लाह से मुलाकात की? और तू अगर जानता नहीं है तो बिन देखे तूने तस्दीक कैसे कर दी? एक मामला आंखों से देखा नहीं है, और जो बंदा आंखों से देखा हुआ मामला उसकी आंखों के सामने नहीं हुआ, वो उसकी तस्दीक नहीं कर सकता। सरकार ने अपने अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, क्या कहते हो? आपने कैसे तस्दीक कर दी? सिद्दीक अकबर का जुमला सुनो और नाज करो क़यामत तक कि नबी भी मिला तो लाजवाब, नबी का यार अबू बकर सिद्दीक भी मिला तो बेमिसलो बेमिसाल मिला। जब नबी मुकर्रम ताजदार मदीना रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की, सिद्दीक अबू बकर, ऐ प्यारे अब्दुल्ला अबू बकर, तूने बिन देखे ये तस्दीक कैसे कर दी कि मैंने रब्बुल आलमीन से मुलाकात की है? पहले आसमानों पे गया, सातवें आसमान पे, मुकाम रफ़ पे, मुकाम सिदरा पे, मैंने जन्नत और दोज़ख को देखा। अबू बकर कैसे तू मान गया है? अबू बकर सिद्दीक हिकमत के मोती रोलने लगे और फिर अपनी कहानी अपने नबी को सुनाने लगे। फरमाया, या रसूल अल्लाह, बेशक ये बात सच है कि मैंने आपको आते जाते नहीं देखा, आपको जनाबे वाला जन्नत का नज़ारा करते हुए नहीं देखा, जहन्नम को देखते हुए नहीं देखा, आते जाते वापस आते जाते नहीं देखा। लेकिन अबू बकर फिर जनाबे वाला इकरार क्यों करता है, तस्दीक क्यों करता है जो चीज़ देखी नहीं? अबू बकर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर आपने कह दिया अल्लाह एक है तो मैंने मान लिया, आपने कह दिया आसमान सात है तो मैंने मान लिया, आपने कह दिया जन्नत नेकों के लिए है तो मैंने मान लिया, आपने कह दिया जनाबे वाला जहन्नम गुनाहगारों के लिए, काफिरों के लिए है तो मैंने मान लिया, आपने कह दिया अल्लाह वहदहू ला शरीक है तो मैंने मान लिया, आपने कह दिया सवाला कमो पेश पैगंबर है तो मैंने मान लिया, बिन देखे मान लिया, आपने कहा कि ना खातमन नबीयीन ला नबी अबादी, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं तो मैंने मान लिया, आपने कहा मेरे सर पे खत्म नबूवत का ताज रब्बुल आलमीन ने सजाया तो मैंने मान लिया। या रसूल अल्लाह, जब इतनी बड़ी चीजें बिन देखे मान ली हैं तो फिर उनके सामने ये कौन सी बड़ी चीज है कि जिसकी मैं अबू बकर तस्दीक ना करता? ये कौन सी बड़ी बात? आपने कहा रब है, रसूल है, मैं आखिरी हूँ, पैगंबर है, दुनिया है, आखिरत है, कब्र है, क़यामत है, जन्नत है, दोज़ख है, सब कुछ है, हमने बिन देखे सब कुछ माना। तो हुज़ूर ये कौन सी फिर बात है? ये भी मैं मानने लग गया कि साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, किसी और दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। मेरे सरकार ने अबू बकर की ये बात सुनकर फरमाया, ऐ मेरे अबू बकर, अंत सिद्दीक, आज तो बात तो सिद्दीक अकबर है। ए लकब अबू बकर, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला इस मुकाम पे मिला था कि अंत सिद्दीक, आज के बाद तो सिद्दीक है। और सिर्फ सिद्दीक ही नहीं है, सिद्दीक अकबर है, बहुत बड़ा सच्चा है। ज़हन हाज़िर है? गल करा खफा ना उसो, इल्मी गल है। बाकी अबू बकर सिद्दीक अकबर हैं, सबसे बड़ा सच्चा। कुरान कहता है व अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, और दूसरी आयत मेरे ज़हन में नहीं जिसका माना यह है कि सबसे ज़्यादा सच्चा कौन है?
अल्लाह है। सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह है। सबसे ज़्यादा सच्चा कौन है? अल्लाह है। सबसे ज़्यादा सच्चा कौन है? अल्लाह का नबी है। तो यहां पर मेरे और आपके जहन में एक सवाल, अकीदे की बात है, सवाल आ सकता है कि ये फिर शिर्क नहीं हो गया? समझने की बात, क्या फिर ये शिर्क नहीं हो गया? रब कहता है मैं सबसे ज्यादा सच्चा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या? सादिक और आमीन। यानी क्या मतलब सबसे ज्यादा सच्चा? तो हुजूर कहते हैं अबू बकर तू आज के बाद सिद्दीक है, सिद्दीक अकबर है। तो जातें तीन हो गई, अल्लाह सबसे ज्यादा सच्चा, नबी पाक सबसे ज्यादा सच्चे, अबू बकर सिद्दीक सबसे ज्यादा सच्चे। तो हम मवाजना कैसे करेंगे? किसको पहले नंबर पे सच्चा मानेंगे और किस कानून की रूह से हम सच्चा मानेंगे? और फिर दूसरी बात पे आओ, सबसे ज्यादा अदल इंसाफ करने वाला, फर्क करने वाला कौन है? अल्लाह। उसके बाद उसका रसूल। तो फिर जनाब उमर की जब बात आती है तो फारूक आजम, सब आजम का मतलब है सबसे बड़ा, फर्क करने वाला। इधर रब भी सबसे ज्यादा फर्क करने वाला, रसूल भी सबसे, बात समझ आ रही ना? फर्क करने वाला। तो ये क्या मसला शिर्क नहीं हो गया? फिर नीचे आओ, उस्मान गनी सबसे बड़ा सखावत वाला, रब कहता है मैं सब तो ज्यादा सखी हूं। रसूलुल्लाह कहते हैं मैं सबसे ज्यादा सखी हूं। तिरमिज़ी की रिवायत, असखियो करीबो मिनल्लाह सखियो बईदो मिनन्नार, सखियो करीबो मिनल्लाह सखियो करीबो मिनल जन्ना। फरमाया मैं सबसे ज्यादा सखी हूं। सखी बंदा अल्लाह के करीब है, जन्नत के करीब है, दोज़ख से दूर है। और कंजूस बंदा जन्नत से दूर है, जहन्नम के करीब है, अल्लाह से दूर है। यह तिरमिज़ी के अंदर रिवायत है। तवज्जो। अच्छा, सबसे ज्यादा फर्क करने वाला अल्लाह, रसूल, उसके बाद उस्मान गनी सबसे ज्यादा सखावत करने वाले। तो क्या शिर्क लाजिम नहीं हो गया? अब नीचे आओ, हैदर करार, ताकतवरों का बादशाह, सबसे ज्यादा ताकतवर अली मौला। तो सबसे ताकतवर कौन है? अल्लाह। उसके बाद रसूल। तो पीछे नंबर आ गया मौला अली का। अब ये चार मिसालें, पांच मैंने आपको दी हैं। अब इस बात को समझे। हमारे सादे लोगों को कोई मिलता है ना किसी जगह पे भी, और जी तुम गौसे आजम कहते हो, सबसे बड़ा गौस तो अल्लाह है। फिर उससे कहो सजना गाले वे ते अबू बकर सिद्दीक अकबर क्यों आखने हो, सबसे बड़ा सच्चा ते अल्लाह में। फारूक आजम सबसे बड़ा तो अल्लाह है ना, फर्क करने वाला हक व बातिल के दरमियान। इसका मतलब यह है कि अल्लाह अपनी जात में, जुमला इसका जवाब दे रहा हूं, अल्लाह सच्चा है, अल्लाह अपनी जात में सच्चा है। रसूलुल्लाह सच्चे हैं, अपनी जात में सच्चे हैं। अबू बकर सिद्दीक सच्चे हैं, अपनी जात में सच्चे हैं। उमर फारूक अदल इंसाफ के अलंबरदार हैं, अपनी जात में। उस्मान गनी सबसे ज्यादा सखावत के अलंबरदार हैं, अपनी जात में। अल्लाह अपनी जात में, रसूल अपनी जात में, अली अपनी जात में। तो फर्क कैसे हो गया? फरमाया सारी चीजें अल्लाह के लिए हैं। ताकत, इल्म, सच, बहादुरी, जोरत, हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला सबसे बड़ा है अल्लाह। सारी सिफात का मरकज और महवर अल्लाह की जात है। अल्लाह अपनी जात में ये सारे मामूलात करता है। और जो पैगंबर, सहाबा, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रदी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, इन सारों को जो मुकाम मिले अल्लाह की अता से मिले हैं। अल्लाह की अता, यानी अल्लाह ने उन्हें ये रुतबे दिए हैं। अल्लाह की शान में कोई फर्क नहीं आया। तो इसी तरह हम जब कहें गौसे आजम, तो अल्लाह की शान में कोई फर्क, क्योंकि इन्हें अल्लाह ने बनाया है, रसूलुल्लाह ने बनाया है। तो इसलिए बहरहाल गिरामिल का समीन नाज़रीन, मैं बात ये कर रहा था कि मेरे महबूब रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये बात कही कि आज के बाद तू क्या है? सिद्दीक है। इस मकाम पर अबू बकर सिद्दीक को हुजूर ने सिद्दीक अकबर का जनाबे वाला लक़ब अता फरमाया। अगली बात, और मैं आज की रात के वाले से दो चार बातें करके जनाबे वाला एतराज़
आखिर क्या ज़रूरत थी अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने पैगंबर की कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा में यानी खाने काबे से सरज़मीन बैतुल मुक़द्दस पर लेके जाने की? अगर बुलाना था डायरेक्ट बुला लेता। क्या वजह थी? उसमें हिकमत ये थी कि असल में जो काफिर थे ना, अबू जहल, उतबा, तैबा, शेबा एंड कंपनी, इन्होंने मस्जिद अक्सा को देखा हुआ था। क्या किया हुआ था? गाल समझ आ रही ने? मस्जिद अक्सा को इन्होंने देखा हुआ था। आपसे कोई बंदा कहे जी मैं आदड़े फलानी मस्जिद भी गया यहाँ, उसने इतने पखे ने, इतनी लाइटा ने, इतना फनूस लगा हुआ इस किस्म ना, अगर वो गल करसी तुसा हैरत हो सी, लेकिन तुसा उसको निशानियां पूछो उस मस्जिद दी कलीना कैसियां, रंग कैसा वे, लाइटिंग कैसी है, पूछोगे ना। तो जब अल्लाह करीम ने अपने महबूब को मस्जिद अक्सा भेजा, वापस आए हुजूर, तो कुफार ने पहला एतराज यह किया कि हम 1 महीना लगा कर मस्जिद अक्सा पहुंचते हैं। अच्छा, अगर आप गए हो तो बताओ मस्जिद अक्सा कैसी है? अगर आप गए हो तो बताओ मस्जिद अक्सा कैसी है? मेरे महबूब फरमाते हैं मैं मिज़ाबे काबा में मौजूद था तो अल्लाह ताला ने मेरे सामने मस्जिद अक्सा का नक्शा बिल्कुल सामने रख दिया। इस गलत आंखों ना सुभान अल्लाह। फरमाया मेरे सामने मस्जिद अक्सा, मैं गिन गिन के बता रहा था इसके इतने सतून है, इसके इतने सतून है, इस जगह पे वाक़ है, इसके ऐसा नक्शा है, ऐसी सफ़े है। सब ने एक दूसरे से कहा बात तो ठीक कहता है, बात तो। और काफिरों को यह भी पता था कि नबी अलैहिस्सलाम अपनी 52 साला जिंदगी में पहले मस्जिद अक्सा नहीं गए, उनके पास रहे। उन्होंने सारी बातें कही करने के बाद कहा इस पर कोई और दलील भी हमें दें, आप गए मस्जिद अक्सा, कोई और दलील भी दें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं 3 दलीलें और देता हूं आपको, सुनो। अबू जहल एंड कंपनी कुफार सुनो। कहा क्या? फरमाया जब मैं जा रहा था ना शबे मेराज, वापस आ रहा था, तो मैंने तुम्हारे 3 काफले देखे। कितने? 3 काफले देखे ऊंटों के, जिन पर सामान लदा हुआ था। पहले काफले से मैं गुजरा तो उस काफले में एक सुर्ख रंग की ऊंटनी थी। क्या थी? सुर्ख रंग की ऊंटनी थी जिसकी एक टांग टूट गई थी, जिसकी एक टांग टूट गई थी। मैं बावाला आपसे बात करता हूं। कहा उसकी टांग टूट गई थी और उसके पास पानी का एक प्याला रखा हुआ था। काफिले वालों के पास पानी का प्याला रखा हुआ था, काफिले वालों। तो मैंने उस पानी का जो प्याला था, उस पानी को मैंने खुद पी लिया है। यह पहले काफिले की अलामत हुजूर ने बयान की। फरमाया दूसरे से मैं गुजरा तो उस काफिले में, काफिले वालों के ऊंटों में एक ऊंट गुम हो गया था और सारे उसे तलाश कर रहे थे। अब ये कुफार को नहीं पता टांग टूटी या नहीं टूटी, जानवर गायब हुआ या नहीं हुआ। हुजूर कह रहे हैं, अपनी कहानी जुबानी सुना रहे हैं। कहा तीसरा काफिला भी मैंने देखा इसी तरह ऊंटों का और मैं आ गया हूं। उन्होंने जब ये बातें सुनी, उन्होंने कहा अच्छा अगर आप सच्चे हो, कुफार ने कहा, तो आप बताओ वो काफिले कब आएंगे? काफिले सरजमीन मक्का पर कब आएंगे? कब आएंगे बताओ। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो काफिले 3 हैं और उनके आने के जो औकात हैं वो भी उलमा ने लिखे हैं 3 हैं। एक सुबह आएगा, एक दोपहर को आएगा, एक शाम को आएगा। मुनकर थे ना, उन्होंने कहा फिर केड़े त्याड़ियासी टाइम आपने बता दिया, कौन से दिन में आएगा? मेरे आका ने फरमाया बुध वाले दिन आएगा। किस दिन आएगा? बुध वाले दिन आएगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है, सारी बातें हमने सुन ली, मस्जिद अक्सा का नक्शा आपने पेश कर दिया, तो आप बताओ ये बुध वाले दिन काफिला आएगा। तो एक दूसरे से कहने लगे सारे मुनाफिक काफिर, चलो बुध केड़ा दूर है, क्योंकि 2-4 दिन ही बाकी हैं। रिवायात में आया कि हुजूर को 3 रिवायतें हैं। शब मेराज जुमे वाले दिन हुई, दूसरे में हफ्ते वाले दिन हुई, तीसरे में आज सोमवार वाले दिन हुई। जिस दिन भी हुई है तो कहते हैं कौन से दिन है, चलो इंतजार कर ले। जब बुध का दिन आया ना, सूरज निकलने से पहले पहले
सरकार से उन्होंने पूछ लिया था किस रास्ते से आएंगे, हुजूर ने कहा इस रास्ते से आएंगे। सारे के सारे बड़े बड़े काफिर जो है ना उस रास्ते में जाकर बैठ गए और इंतजार करने लगे। एक काफिला आया, उन्होंने उससे पूछा क्या आपके काफिले में किसी जानवर की टांग टूटी थी? उन्होंने कहा हाँ जी टूटी थी। क्या आपके काफिले के पास पानी का प्याला था? उससे पानी क्या हुआ? फतह न कोई पी गया था। एक सदाकत उन्हें मिली, दूसरा काफिला आया, उनसे उन्होंने पूछा बताओ तुम्हारे काफिले में से किसी का कोई ऊँट गुम हुआ था? उन्होंने कहा जी हाँ गुम हुआ था। ठीक है जी, 2 सदाकतें उन्हें मिल गई, गवाही। लेकिन फिर भी मुनकर मुनकर ही रहता है, मुनकर मुनकर ही रहता है। तवज्जो चाहूंगा, अब वो तीसरे काफिले के इंतजार में है कि वो आए और हम उसको देखें, उससे भी कुछ हालात हजरा पे गुफ्तगू करें। तवज्जो चाहूंगा, कहते हैं क्या हुआ। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम पे अल्लाह का करम देखो कितना है, और फिर हुजूर के सदके हम पे कितना करम है कि उनकी बात सुना रहे हैं। कहते हैं तीसरे काफिले के इंतजार में दोपहर चली गई। अब मामला यहां तक आ गया कि सूरज आधा अंदर आधा बाहर, काफिला नहीं आया। बात नबूवत रिसालत की तस्दीक की हो रही है। सूरज आधा अंदर आधा बाहर। रसूलुल्लाह ने यह मंजर देखा, काफिला नहीं आया, कुफार तीर बरसाने वाले हैं गुफ्तगू के, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने यदुल्लाह वाले हाथ अपने रब्बुल आलमीन की बारगाह में बुलंद फरमा दिए। फरमाया रब्बुल आलमीन मैं तेरा पैगंबर हूँ, तू नहीं मुझे बुलाया और मैं अपनी बात में सच्चा हूँ। अगर सूरज गुरूब हो गया, काफिला ना आया, बुध का दिन ख़त्म हो गया, जुमरात आ गई, तो ये मुझे मानेंगे नहीं। वैसे भी मानना तो इन्होंने है ही नहीं, लेकिन जो मैंने ज़ुबान से कहा है वो हक़ है। अल्लाह ताला ने सूरज को हुक्म दिया, सूरज रुक जा, सूरज रुक जा। सूरज रुक गया। कुफार भी हैरान और परेशान है कि ऐसा पैगंबर है जो ज़मीन पर बैठकर इशारा आसमानों की तरफ करे, कभी चांद का कलेजा चीर देता है, कभी डूबा सूरज वापस पलटा के रख देता है। अजीब पैगंबर है। हुजूर ने दुआ की, अल्लाह ने कबूल फरमाई, सूरज रुक गया। जब तक काफिला नहीं आएगा दिन नहीं बदलेगा, सूरज नहीं गुरूब होगा। देखते ही देखते कुफार देखने लगे हुजूर को कि अब काफिला तो नहीं आ गया, सूरज आधा अंदर आधा बाहर। उन्हें खबर नहीं कि ये किस मुस्तफ़ा की ज़ात से बहस कर रहे हैं कि जो उंगली का इशारा करे तो सूरज डूबा हुआ वापस आए, चांद कलेजा चीर दे। अब देखते ही देखते वो तीसरा काफिला भी आ गया। अब ये 3-4 दलीलें हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की कुफ़ार ने देखी, सुनी, अपने कुफ़ार से माने। हुजूर को माना अबू जहल ने? नहीं माना ना। काफिले के बारे में पूछा, काफिले वालों से पूछा, मस्जिद अक्सा के बारे में पूछा, सब कुछ किया, उन्होंने माना? हुजूर को देख के माना? नहीं माना। थोड़े थे मैं एक निकी जी गल करा, असा ने यही गल है, असा किसी मनाना कोई नहीं, जिस नहीं मनिया उस हुजूर तक के भी नहीं मनिया। यही गल है, गल समझे ना। जिस नहीं मनिया उस हुजूर वेख के भी नहीं माना, तो मेरी और आपकी बात पे कौन मानेगा। लेकिन बात यही है कि हम दर्स देते हैं कि बन जा तू भी यार मदीने वाले दा, जे कर नए दीदार मदीने वाले दा, जे कर नए दीदार मदीने वाले दा, शुक्र नयाजी में करना अल्लाह दा, कि सानू मिले आए प्यार मदीने वाले दा, सानू मिले आए प्यार मदीने वाले दा, कदी नहीं जा सके दाओ विच जहन्नम दे, कि जिस दे दिल विच प्यार मदीने वाले दा, जिस दे दिल विच प्यार मदीने वाले दा। ये सरकार का वाक़या मेराज था। तो सरकार ने सारा वाक़या बयान किया, कुफार ने सुना, कुफार ने देखा, लेकिन ईमान लाए
नहीं, जिनकी मुकद्दर में था उन्होंने ईमान कबूल कर लिया। लेकिन आज की रात ये हमें सबक देती है कि इस रात को अल्लाह के महबूब अपने रब की बारगाह में गए, नमाजों का तोहफा लाए और फिर अपनी उम्मत को कहा तुमने तौबा इस्तिग़फ़ार करनी है, इस रात को आपने इबादत करनी है, इस्तिग़फ़ार करनी है, सुबह रोज़ा रखना है, तब जाकर हम हुजूर के सच्चे सुच्चे ग़ुलाम बनेंगे। अच्छा, अब आज की रात के हवाले से दो चार बातें। ये तो वाक़या मेराज और भी है, अम्बिया के खुतबे हैं, लेकिन मैं मज़ीद आपको तंग नहीं करता। अम्बिया के खुतबे फिर ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह आपको सुना दूँगा, अम्बिया अलैहिस्सलाम के जो खुतबे हैं। अच्छा, रजब के अंदर 3 हरूफ है, रा जीम बा। रा का माना है रहमत, जीम का मतलब है बंदा के जुर्म, और बा से मुराद है बिर। मतलब ये है अल्लाह कहता है इस रजब के महीने में बंदे के जुर्म मेरी रहमत और एहसान के दरमियान कर दूँ। यानी बंदा अपने जुर्मों का मेरी बारगाह में इकरार करे, मैं अपनी रहमत के सदक़े से उसकी बख्शिश फरमा दूँगा। कल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया रजब शहरुल्लाह व शबानो शहरी व रमदानो शहरुल्लाह। हुजूर ने फरमाया रजब अल्लाह का महीना, शबान मुझ मोहम्मद का महीना, रमज़ान फिर मेरे रब का महीना है। इस महीने में हुजूर शबान में भी, इस महीने में भी कसरत के साथ इबादत किया करते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स ने 27वीं रजब का रोज़ा रखा उसके लिए 60 महीने रोज़े रखने का सवाब है। यानी सुबह का, जिसे अल्लाह नसीब करे, तौफीक दे, तौफीक की बात है। फरमाया जिसने 27 रजब का रोज़ा रखा अल्लाह ताला उसे 60 महीने रोज़े रखने का सवाब अता फरमाएगा। और फिर फरमाया, उलमा ने लिखा है, अल्लामा सफूरी रहमतुल्लाह ताला ने और जमी उलमा ने लिखा है कि इस रात में इबादत का एक मखसूस तरीका है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, और फिर आपने कोशिश की तो पढ़ लेना। वो ये है, इस रात को जितना हो सके नवाफिल आप पढ़ें जितना हो सके तिलावत की, कुरान करीम की तिलावत करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें। लेकिन उलमा ने कहा इस रात को 12 जो नवाफिल है ना मैन, वो आपको लाजमी पढ़ने चाहिए। और उनके पढ़ने का तरीका मैं आपको बता के फिर दुरूद सलाम पढ़ के दुआ करते हैं। आज की रात को 12 नवाफिल का एहतमाम किया जाए। और कैसे? 2 रकअत नियत की जाए। बात समझ रहे हैं? मैं नियत करता हूँ इस नमाज की, पढ़ता हूँ खास अल्लाह ताला के 2 रकअत नमाज नफल, आदर वक्त नमाज इशा, मुँह मेरा तरफ खाना काबा शरीफ, अल्लाहु अकबर, सना पढ़ेंगे, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 12 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगे। कितनी मरतबा जी? 12 मरतबा आप कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगे। एक रिवायत मेरे जहन में आ रही है कि 5 के भी शायद अल्फाज हैं, बहरहाल 5 पढ़ो तब भी ज़्यादा ने जितना मीठा पाओ तो इतना ही अच्छी गाल है। 12 मरतबा आप कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो एक रकत में, फिर दूसरी रकत में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 12 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो। ये आपके 2 रकत हो गए। यानी इसी तरीके से आप 12 रकत नमाज है, नवाफिल है, आप पढ़ो। और उसके बाद पढ़ लेने के बाद 100 मरतबा तीसरा कलमा, 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह, 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद या लतीफ़ हो या अल्लाह हो पढ़ने के बाद अपने मालिक से जो भी आप मांगेंगे जायज़, अल्लाह ताला आपको अता फरमा देगा। देखो मजदूर मेहनत करता है तो शाम को उसे कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो ये भी हमारी एक मेहनत का दिन है। जितना हो सके आप बढ़ चढ़ के इसमें जनाबे वाला जानी तौर पर अपना आप अमाल में, अपने अमाल के साथ, नेकी के साथ, अमाल के साथ तावन करें, ताकि अल्लाह ताला हमारी दुनिया आखिरत कब्र क़यामत की मंजिलें आसान फरमाए। ना जाने आइंदा आने वाले साल कितने लोग इस मोहल्ले में, आले इलाका में, हमारे घरों में मौजूद थे, आज के दिन वो नहीं है। तो ये लम्हे ज़िंदगी में बार बार आया नहीं करते। अभी 9:15 हुए हैं, टाइम भी काफ़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा पौना घंटा लग जाएगा। आप पढ़ लें, फिर जिसे अल्लाह तौफीक दे सलात तस्बीह पढ़ ले, जितना हो सके आपकी मर्ज़ी है। तो जितना आपका ज़ौक़ और शौक़ है।
तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। सफ़र मेराज जो बयान हुआ अल्लाह ताला इसे भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कमी पेशी गलती को तो अल्लाह माफ़ फरमाए। आज की इस महफ़िल पाक का खुसूसी तमाम लंगर का मोहतरम मुकाम जनाब मोहम्मद अदनान भाई ने किया है। अल्लाह ताला उनके वालिद साहब की बख्शिश फरमाए, वालदा साहिबा को अल्लाह ताला सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह ताला कुल बीमारों समेत उनको शिफाए कामला अजला अता फरमाए। जुमला ख़ानदान वालों की अल्लाह बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। दुरूद सलाम के चंद शेर पढ़ते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला फिर दुआ करते हैं। खड़े हो जाए सारे, अब आप दुरूद सलाम पढ़ते हैं। अब जी दो शेर तुम पढ़ो, एक मैं पढ़ना चाहते वाले सर। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला खो सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला खो सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला खो सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे वक्त गुज़रा है जो आपकी याद में, वक्त गुज़रा है जो आपकी याद में, आपकी याद में वक्त गुज़रा है जो आपकी याद में, ऐसी नूरानी साहत पहला खो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला खो सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला खो सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला चेहराए मुस्तफ़ा असल कुरान है, चेहराए मुस्तफ़ा असल कुरान है, असल कुरान है, चेहराए मुस्तफ़ा असल कुरान है, आशिकों की तिलावत पहला खो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला खो सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला खो सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे शब असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, शब असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, नौशाए बज़ में जन्नत पेला खो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला खो सलाम शमाए बज़ में हौसला दिन जो आएगी कब्र में, हौसला दिन जो तू अज मेरा महबूब ने डिठा, जिनू वेख के चन शर्मावे, आधी राती दिन चढ़ आवे,
सोना मुख तो निकाब हटावे, हाथ फुला विच रख देवे ते हथ नाल फुला रल जावे। आजम एडा सोना का सनु किधरे नजर नावे। हौसला देने जो आएगी कब्र में, हौसला देने जो आएगी कब्र में, प्यारे आका की सूरत पे ला सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे ला कौन सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे ला अस्सलाम। वल्लैल ज़ुल्फ़ा वालिया अस्सलामे वशम्स माथे वालिया। या इलाही सदकाए मेराजे रसूल, और ये सलामे आज जाना हो कबूल। हक ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैन आज भी दोनों जहां में जिंदा है, कहाँ यजीद कहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। खुल जाए दरे जन्नत के दोज़ख की सब आग बुझे, दिल से कोई एक बार कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तमाम अब आप तशरीफ़ रखे जी। एक बार सूरह फातिहा 3 बार सूरह इखलास पढ़ के मिल करो जी। मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम आमीन। पानी के नाम मालिक यौमिद्दीन लम यकुन लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ो या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। परवरदिगार आलम, नमाज इशा से लेकर इस वक्त तक तेरे पाक पैगम्बर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम सोने उम्मती तशरीफ़ फरमा हुए। या अल्लाह करीम, इन्होंने अपना वक्त निकाला, शब मेराज की हसीन मोहब्बतों का इज़हार किया गया। या अल्लाह करीम, मेरी तरफ से
आलिम वल्ला आले इलाका की तरफ से मैं आना, मिल बैठना, पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह पाक तेरी बारगाह में हम अपने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से पेश करते हैं। ये सारा मामलात हुजूर की बारगाह में, तेरी बारगाह से होता है, हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह करीम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आज शब महराज का अजीम शान दिन गुजरा रात आ रही है, जिस रात को आपने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अपनी बारगाह में बुलाया, गुफ्तगू की, नमाज़ों का तोहफ़ा दिया। या अल्लाह इस रात के तकद्दस को जानकर गुजारने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम, आज की इस बड़ी रात के बरकतर से या अल्लाह करीम हम सब के सगीरे कबीरे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे वालिदैन बाल बच्चों के गुनाह मुआफ़ फरमा, बहन भाइयों के गुनाह मुआफ़ फरमा, माँ बाप के गुनाह मुआफ़ फरमा, आले इलाका आले मोहब्बत के गुनाह मुआफ़ फरमा। या अल्लाह करीम, ये सब कलाम पाक, तौम पाक का सवाब प्यारे आकर रहमत कोनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अदियतन तोहफ़तन पेश करते हैं, कबूल फरमा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम समेत जमी अंबिया किराम, अल्लाह के महबूब के वालिदैन करीमैन, आपकी आले पाक, अज़वाज मोहतरात, सहाबा किराम, साबियात, ताबीन, तबा ताबीन, औलिया कामिलीन, तमाम महबूबीन की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। बिलखुसूस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। नबी पाक अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से आज की इस महफ़िल को या इलाहुल आलमीन खुसूसी तौर पर जो लंगर का एहतमाम हमारे अदनान भाई ने असद भाई की वसातत से किया है, या अल्लाह करीम उनकी इस कोशिश को, काविश को कबूल फरमा। उनके वालिद से समेत कुल के वालिदैन की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। उनके वालिदैन, उनके अज़ा अक़रबा, ख़ानदान वालों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। ज़िंदों की खैर फरमा, कुरान पाक की बरकत से, तौम पाक की बरकत से। उनकी वालिदा बीमार हैं, अल्लाह करीम उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा, सेहत व तंदरुस्ती अता फरमा। कुल की वालिदा समेत उनकी वालिदा का साया या अल्लाह अपनी औलाद के सर पर तादेर कायम और दायम फरमा। जिनके ज़िंदा हैं उन्हें अदब व हया नसीब फरमा। हमारे जवानों की जवानियों में लाफानी बरकतें अता फरमा। बुज़ुर्गों को सेहत व तंदरुस्ती अता फरमा। बच्चों को इल्म नाफ़िया नसीब फरमा, अदब व हया नसीब फरमा। या अल्लाह जितने भी आमीन कहने वाले जहाँ कहीं भी हमारी दुआओं में शरीक हैं, या अल्लाह सब की जायज़ तमन्नाओं को, इल्तिजाओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तुर्की में, शाम में, लबनान में जितने मुसलमान शहीद हो चुके उनके दर्जात बुलंद फरमा। जो ज़ख्मी उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। निज़ाम मुस्तफ़ा का सिलसिला मुल्क पाकिस्तान में कायम और दायम फरमा। या अल्लाह करीम हम सब को इस्लाम वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत नसीब फरमा। या अल्लाह करीम जो लंगर हाज़िर खिदमत है इसमें अपनी बरकतों का नज़ूल फरमा। जितने अब आप खाएँगे उनके ज़रिए शिफा बना। जितने हमारे बच्चे बच्चियाँ जहाँ कहीं भी इम्तहानात दे रहे हैं, या अल्लाह उन्हें कामयाबियाँ अता फरमा। इस मस्जिद के या अल्लाह करीम जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, या अल्लाह करीम सब को या अल्लाह करीम पूरा पूरा अजर अज़ीम अता फरमा, अव्वल से लेकर आखिर तक, और इससे वक्त से लेकर क़यामत तक जितने अब आप जानी माली तौर पर तावन कर रहे हैं, बिलखुसूस चौधरी अख्तर साहब, या अल्लाह करीम उनकी उम्र दराज फरमा। या अल्लाह जितने अब आप भी तावन करने वाले मौजूद हैं, ये चले चुके हैं, जिंदों की खैर फरमा, फौत शुदों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुजरिम है जहाँ भर के महशर में बरम रखना, रुसवाए ज़माना है दोज़ख से बचा लेना, मकबूल दुआ हम सबकी मंजूर खुदा करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार आ। ये दुआया जुमले हैं, सारे पढ़ो है। सबसे गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार ना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार
आमीन बिजाय नबील अमीन। इलाहुल आलमीन जितने हुजूर के ग़ुलाम यहाँ पर बैठे हैं, जहाँ के भी हमारी दुआ में शरीक हैं, या अल्लाह सारे के गुनाह माफ़ फरमा, सारी की मुश्किलें परेशानियाँ दूर फरमा। जो भी किसी के जो मुकदमात हैं उनमें उन्हें या अल्लाह कामयाबियाँ नसीब फरमा। या अल्लाह करीम दुनिया आखिरत कब्र और क़यामत की मंजिलें आसान फरमा। रहमत वाली, फ़ज़ल वाली, करम वाली बारिश अता फरमा। अपनी बारान रहमत का नज़ूल फरमा। ज़मीन को सैराब जिंदा व जावेद फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाहु व अहसन जज़ा। आप जी बटन